हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के प्रश्नों की। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ग्रुप डी के लिए, तो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 240 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। किलोमीटर पर घंटा में ट्रेन की गति क्या है? हमने पहले भी दोस्तों टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के प्रश्न कराए हैं। उनमें मैंने आपको एक बात हमेशा बताई है कि कोई भी यूनिट अगर आपकी किलोमीटर में है और उसे अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो किलोमीटर एक बड़ी यूनिट होती है, मीटर छोटी। तो बड़ी यूनिट को जब आप छोटी में चेंज करते हैं तो होता क्या है, छोटी में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या ऊपर आती है, बट्टे में आता है बड़ी संख्या। ठीक है, बड़ी को छोटी में चेंज करेंगे तो छोटी संख्या ऊपर। अगर आप छोटी संख्या को, मीटर को किलोमीटर में चेंज करें, भाई छोटी को बड़ी में चेंज करेंगे तो बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी, 18 बड़ी संख्या है, बड़ी ऊपर आ जाएगी, बट्टे में 5। क्लियर हुआ? पूछ रहा है ट्रेन की गति क्या है किलोमीटर पर घंटा में। अब सीधा सीधा समझिए कि यहाँ पर मीटर है, समय सेकंड में है, तो आंसर किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में। पूछ किस में रहा है? किलोमीटर में। तो मीटर से किलोमीटर में पूछ रहा है तो क्या होगा? 18/5 से मल्टीप्लाई होगा। इतना कन्फर्म है। तो आप पहले मीटर पर सेकंड में निकाल लीजिए, बाद में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है? ट्रेन की गति। गति मतलब चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है आप जानते हैं बहुत अच्छे से, दूरी बट्टा समय। क्लियर? अब देखिए दूरी कितनी है, 240 ये है, 300 ये है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 540। बटे में कितना? समय आपका कितना है? 27 का। कटाइए, 27 दूने का 54 और एक ही जीरो, भाई 20 मीटर पर सेकंड निकल के आ गई। मीटर पर सेकंड में है, पूछ किस में रहा है? किलोमीटर पर घंटे में। मीटर में है, किलो में पूछ रहा है, छोटी यूनिट में आई है निकल के, बड़ी में पूछ रहा है तो बड़ी में जब जाएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड निकल के आई है। मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? 18/5 से। तो 5 चौके 20, 18 चौक 72, 72 किलोमीटर पर घंटा आपकी चाल हो जाएगी। किलोमीटर पर घंटे पूछा था, 72 किलोमीटर पर घंटा। पहला ऑप्शन सही हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 90 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर लेती है। मीटर में प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? किस में पूछ रहा है? मीटर में। आपकी देखिए चाल किस में है? किलोमीटर में। पूछ रहा है मीटर में। चाल आपकी दोस्तों किलोमीटर में है, पूछ किस में रहा है? मीटर में। बड़ी यूनिट में दी गई है, छोटी यूनिट में पूछ रहा है। जब छोटी में पूछेगा तो मैंने क्या बताया? छोटी संख्या ऊपर, बटे में 18, इससे मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर इतनी बात? तो देखिए पहले क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं, किलोमीटर को मीटर में बना लेते हैं। तो चाल आपकी किलोमीटर में कितनी है? 90। भाई मीटर में बनाने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 पच्चे 90, 5 पच्चे कितना? 25 की निकल के आ गई आपकी चाल, 25 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, अब आपसे प्रश्न में पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है मीटर में। तो आपको फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? फॉर्मूला दोस्तों आप जानते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। क्लियर? अब चाल आपकी कितनी दी गई है? चाल है 25 की, बराबर दूरी कितनी दी गई है? 160 की आपकी दूरी है, बटा समय कितना दे रखा है? 18 सेकंड का समय दे रखा है। अब 18 का मल्टीप्लाई 25 से करेंगे, 450 बराबर कितना? 160। ठीक है, तो 450 ये 160 इधर आके माइनस का 160 हो जाएगा। क्लियर? बराबर कितना? 0। 450 में से 160 आप घटा देंगे तो कितना बचेगा? सीधा सीधा 290। ये आपका आंसर हो गया। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? 290 मीटर। 290 मीटर सी ऑप्शन में है। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 500 मीटर लंबे पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि किलोमीटर में हो चाल या फिर मीटर में चेंज करना हो, कुछ भी ऐसा नहीं करना। भाई मीटर में दिया गया है, सेकंड में समय दिया गया, सेकंड में पूछ रहा है, तो इसका मतलब कुछ भी चेंज नहीं करना। अब हमारी चाल क्या होती है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। इतना आपको क्लियर है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब देखिए आपको दूरी दे रखी है, समय भी दे रखा है, चाल नहीं दे रखी, तो हम क्या करेंगे? चाल निकाल लेते हैं। भाई चाल निकाल लेंगे जब नहीं दे रखा। तो दूरी कितनी है? 500 और 150 कितना हो जाएगा? 650 आपकी दूरी।
समय कितना है, 30 सेकंड का समय है। तो 0 से 0 कट गया, 65/3 आपकी चाल निकल के आ गई। चाल कितनी निकल के आ गई, 65/3। तो मैं 65/3 रख दूंगा, चाल हो गई। बराबर दूरी अब कितनी है, 370 की दूरी है। भाई प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है, 370, और रेलगाड़ी अपनी दूरी को भी पार करेगी, तो रेलगाड़ी की दूरी कितनी है, 150 मीटर। तो 370 और 150 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 520। ठीक है, समय नहीं पता कितना लगेगा, समय आपको निकालना है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 13 पंजे 65, 13 चौका 52 और 1 ही 0, 5 अट्ठे 40, 8 बार में कट गया। 3 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 अट्ठे कितना, 24। तो टाइम कितना निकल के आ गया, 24 सेकेंड का। ये आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में प्रश्न अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 66 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 18 सेकंड में एक सिग्नल पोल को पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है। बहुत अच्छा प्रश्न। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बट्टे समय। इतना क्लियर, चाल बराबर हमारा दूरी बट्टे समय। चाल हमारी किलोमीटर में है, आंसर पूछ रहा है मीटर में। भाई चाल किलोमीटर में है, आंसर मीटर में पूछ रहा है, तो इसका मतलब चाल को हम मीटर में बनाएंगे। छोटी यूनिट में आंसर पूछ रहा है, तो हमारी चाल कितनी है, 66 की है। भाई छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए छोटी संख्या ऊपर आएगी 5, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्या हो गई, हमारी चाल मीटर पर सेकंड में हो गई। इतना क्लियर, बराबर चाल हो गई है हमारी मीटर पर सेकंड में। दूरी कितनी है, आपको दूरी निकालनी है। भाई दूरी आपको डिस्टेंस निकालना है। समय आपको कितना दे रखा है, 18 सेकंड का, 18 आप यहाँ पर लिखेंगे। अब 18 से 18 कट जाएगा, 66 का मल्टीप्लाई आप 5 से करेंगे, ये 330 हो जाएगा। बराबर कितना, डी। तो डिस्टेंस आपका जो कितना है, कितनी दूरी निकल के आई है, डी फॉर दूरी कितनी निकल के आई है, 330 मीटर की। पहला ऑप्शन में दे रखा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 330 मीटर। समझ में आ गई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन 38 सेकेंड में 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। भाई एक ट्रेन की कुछ दूरी होगी अपनी, और अपनी दूरी को पार करेगी और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। कितने समय में कर रही है, 38 सेकेंड में पार कर रही है ट्रेन, 38 सेकेंड में। जबकि यह है 18 सेकेंड में। कितने सेकेंड में, देखिए यहां पर समय लिखा, तो समय के नीचे मैं समय लिखूंगा। 18 सेकेंड में एक सिग्नल पोल को पार करेगी। देखिए ट्रेन हमारी, यहां पर ट्रेन हमारी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, और यहां पर ट्रेन हमारी क्या करेगी, एक सिग्नल पोल को पार करेगी। तो सिग्नल पोल की तो कोई दूरी होती नहीं है, ये बात आप अच्छे तरीके से जानते हैं। क्लियर हुई बात। तो देखिए यहां पर ट्रेन से ट्रेन कट गया, तो यहां पर कितनी दूरी अधिक है, आप बोलेंगे 300। और यहां पर ये कितना अधिक है, 18 से 38 कितना अधिक है, 20 अधिक है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं। यहां पर देखिए ट्रेन था, ट्रेन कितनी अधिक है, यहां पर 300, समय कितना अधिक है, 20। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 300 बटे में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आगे प्रश्न को पढ़िए। 18 सेकंड में एक सिग्नल पोल को पार करती है। किलोमीटर पर घंटे में ट्रेन की गति क्या है, समय सेकंड में है, डिस्टेंस आपकी किस में है, मीटर में। किलोमीटर में पूछ रहा है, भाई मीटर से किलोमीटर में पूछ रहा है, बड़ी यूनिट में पूछ रहा है। जब बड़ी यूनिट में पूछेगा तो बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी, बटे में कितना, 5। समझ में आई दोस्तों बात। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। यहां देखिए 0 से तो ये 0 कट जाएगा, 5 छिक्के 30 कट जाएगा। क्लियर, 5 छिक्के 30 आपका यहां पर कट गया। अब इसी को कर लीजिए सॉल्व, आपके प्रश्न का आ गया सही आंसर। ठीक है, आपके प्रश्न का आ गया सही आंसर। मैं 2 से कटा दूंगा इसे 3 बार में, 18 त्रिका क्या हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर घंटा। आपकी किलोमीटर में ट्रेन की गति पूछी थी, किलोमीटर में हमने निकाल दी 54 किलोमीटर पर घंटा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। समझ में आ गई दोस्तों बात। अगर नहीं समझ में आया ये प्रश्न तो कोई बात नहीं, इसी टाइप का एक और प्रश्न देख लेते हैं जिससे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, समान गति के साथ यात्रा करने वाली ट्रेन 21 सेकंड और 18 सेकंड में 300 मीटर और 240 मीटर लंबाई के 2 पुलों को पार करती है। ट्रेन की गति क्या है। देखिए पहले तो ट्रेन अपनी दूरी को पार करेगी, फिर आप क्या करेगी, 300 मीटर का जो प्लेटफॉर्म है उसे पार करेगी, 300 मीटर का जो पुल है उसे पार करेगी। ट्रेन कितने समय में पार कर रही है, 21 सेकंड में पार कर रही है। क्लियर बात। अब देखिए
फिर बाद में ट्रेन क्या कर रही है, एक 240 मीटर लंबाई का पुल है, कितना, ट्रेन अपनी दूरी पार करेगी और 240 मीटर लंबाई का जो पुल है उसे पार करेगी, कितने समय में पार कर रही है, यहां पर दे रखा है दोस्तों 18 सेकंड में। पहले कर रही है 21 में, बाद में कर रही है 18 सेकंड में। आप देखिए यहां पर 240 से ये कितना अधिक है, आप बोलेंगे 240 से ये 60 अधिक है, यहां पर 18 से कितना अधिक है, 3 अधिक है, क्लियर। तो 60/3। अब देखिए ये मीटर में दे रखा है, समय सेकंड में है, और पूछ किस में रहा है, किलोमीटर में। आंसर किस में दे रखा है, किलोमीटर में दे रखा है, बड़ी यूनिट में दे रखा है। जब बड़ी यूनिट में दे रखा है तो बड़ी संख्या ऊपर आ जाएगी 18/5। समझ में आई बात, इसे कटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 से मैं इसे कटाऊंगा तो कितनी बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा, ठीक है। और 3 से मैं अगर 12 को कटा दूंगा तो 3 चौक के 12, 18 चौक 72, आंसर आ गया 72 किलोमीटर पर घंटा, 72 किलोमीटर। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा कि सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 ट्रेनें कुछ बिंदु से सुबह 5 बजे और सुबह 7 बजे 60 और 75 किलोमीटर पर घंटे की गति से शुरू होती हैं। पहली ट्रेन को दूसरी ट्रेन किस समय पकड़ेगी। पहली ट्रेन चल रही है दोस्तों आपकी 5 बजे, यह है आपकी पहली ट्रेन 5 बजे चल रही है, और इसकी जो चाल है वो कितनी है, 60 की चाल है। 5 बजे चली, 60 की चाल है, तो 1 घंटे में ये 60 चलेगी, ठीक है। और फिर दूसरे घंटे में भी 60 चलेगी, तो 1 घंटा और 2 घंटा, 2 घंटे में कितनी चल गई दोस्तों, ये 120 किलोमीटर आगे निकल गई। दूसरी ट्रेन का जो टाइम है वो 7 बजे का है, तो पहली ट्रेन 7 बजे तक, दूसरी ट्रेन के समय तक कितना आगे निकल गई, 120 किलोमीटर आगे निकल गई। अब दूसरी ट्रेन की जो चाल है वो कितने की है, 75 की है। भाई ये 1 घंटे में 75 चल रही है, ये 1 घंटे में 60 चल रही है। और जब ट्रेन एक ही दिशा में चलती हैं तो क्या करते हैं, चालों का अंतर। तो चालों का अंतर करेंगे, मतलब 75 में से -60 करेंगे, कितना बचेगा, 15। दूसरी ट्रेन 1 घंटे में 15 किलोमीटर पकड़ रही है। भाई दूसरी ट्रेन 1 घंटे में 15 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है, तो मतलब 15 किलोमीटर पकड़ेगी 1 घंटे में। और ये आगे कितना निकल गया है, 120 किलोमीटर, ठीक है। आगे कितना निकल गया, 120। तो 1 घंटे में जब ये 15 पकड़ रही है तो 120 को कितने समय में पकड़ लेगी, आप बता दीजिए। 15 120, 8 घंटे में पकड़ लेगी। कितने में, 8 घंटे में पकड़ेगी। तो हमारी जो ट्रेन है वो चली कितने बजे थी, 7 बजे, सुबह 7 बजे चली थी, पकड़ेगी 8 घंटे में। तो 7 में 8 जब आप जोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 3 बच जाएंगे, दोपहर के 3 PM। तो कब पकड़ेगी, सुबह दोपहर के 3 PM पर पकड़ेगी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। समझ में आ गई दोस्तों बात, प्रश्न सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2 ट्रेनें कुछ बिंदु से सुबह 6 बजे और 8:30 बजे 30 और 45 किलोमीटर पर घंटे की गति से शुरू होती हैं। किस समय पर दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पकड़ेगी। भाई ये प्रश्न बिल्कुल अभी अभी जो प्रश्न क्या है बिल्कुल वैसा है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस संख्याएं चेंज है आपकी और कुछ भी चेंज नहीं है। तो इसीलिए इस प्रश्न को मैं आपके लिए होमवर्क के लिए दे देता हूं। इस प्रश्न पर प्रैक्टिस कीजिए, किसका आंसर सही आया है 4 ऑप्शन में से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किसका आंसर सही आया है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, समझ में आते थे या नहीं आते थे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए था। वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कर देना दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया है तो शेयर जरूर कर देना ताकि सभी दोस्तों की हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।